हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त गुरप्रीत सिंह। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग बिजनेस पॉलिसीज एंड शिपिंग लोकेशंस। तो अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर काम करते हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, आपको बेनिफिट होगा। तो आपने क्या करना है, हम कर रहे हैं ईबे की डिस्कशन, ठीक है। तो उस केस में आपने अब तक साइन अप तो कर ही लिया होगा एज अ सेलर, ठीक है। एक तो हम साइन अप करते हैं नॉर्मल बायर के लिए, ये सेलर के लिए हमने करना है ना, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ना माई ईबे के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आएंगी, मैं आगे भी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे अकाउंट की ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है, हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे बिजनेस पॉलिसीज, ठीक है। ये देखिए नीचे है, ठीक है, इसके नीचे ही है सेलिंग का भी सारा, ठीक है। तो शिपिंग पॉलिसीज के केस में हमारे पास ये रहती हैं बेसिकली पॉलिसीज, एक पेमेंट की रहती है, एक रिटर्न और एक शिपिंग की, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि रिटर्न की, तो अगर तो आप यूएस से रिटर्न कर रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन द सेलर कि आप कहाँ से वो चीज़ ले रहे हो। बेसिकली क्या आप खुद इंडिया से वो भेज रहे हो, ठीक है, या आप बेसिकली इंडिया या चाइना से बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको ना मतलब इसका प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा। तो जो इन वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक रहता है ना, अमेजोन के ऊपर या ईबे के ऊपर, वो ट्रैफिक मेनली यूएस का ही होता है। या अगर कनाडा भी बात करूं तो कनाडा इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जो भी चीजें हैं ना, वो वहीं से उठाएं, मतलब यूएस से ही उठाएं। जो आपकी इन्वेंट्री है बेसिकली, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन पार्टनर हम बात करते हैं एटसी के केस में, तो वो आप यूएस से उठाएं, तो वहीं आप क्या करें, डिलीवर कर दें, ठीक है। तो ये चीजें हैं बेसिकली। तो रिटर्न पॉलिसी के केस में कई बार क्या है, जो प्रोडक्ट है काफी डेलीकेट होते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये खुल गया, ठीक है। तो शिपिंग पॉलिसी में वी डिलीवर प्रोडक्ट्स इन 3 to 7 बिजनेस डेज, ये मैं आपको बताऊंगा कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बोला कि नो शिपिंग लोकल पिकअप ओनली, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम यूएस में ये डिलीवर करते हैं। तो मैंने ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सक्लूड कर दी है, मतलब हम यहाँ पे डिलीवर नहीं करेंगे। तो ये भी दोस्तों वैसे अमेरिका का ही पार्ट है, लेकिन इसको एक्सक्लूड करते हैं तो वो खुद ही उठा लेता है बेसिकली। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, ये देखिए मैंने सारी टिक कर दी यहाँ पे। तो बेसिकली लोकल ही रह गया, बिल्कुल ये यूएस का ही रह गया, तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो ये हमने अगर टिक कर भी दिया तो उसने खुद ब खुद उठा लेना जो मेन एरियाज हैं यूएस के, क्योंकि यूएस बहुत बड़ा है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में मैक्सिको वगैरह कुछ कंट्रीज पड़ती हैं, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा भी आता है। तो वी ओनली शिप टू यूएस इफ वी कैन सेलेक्ट ऑल द ऑप्शंस, ठीक है। तो ये रहता है उस केस में, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने वर्ल्ड वाइड शिप करना है तो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो। दूसरा आपने एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, कि इसमें आपने जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है ना या कॉस्टिंग है, वो डबल या ट्रिपल करनी है। आप ट्रिपल करो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो एटसी है वो 6.5% काटता है, लेकिन जो ईबे की कमीशंस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ईबे ज्यादा पैसे लेता है दोस्तों, 12-15% लेता है ईबे। तो और भी साथ में कॉस्टिंग्स टैक्सेस वगैरह बहुत, मतलब आपको पता ही एक्सपेंस तो है ही है। तो ईबे बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है और पुराना है। एटसी कंपैरेटिवली amazon और ईबे के नया है। तो वो अभी बेसिकली ठीक है, वो भी काफी ग्रो कर चुका है लॉकडाउन के बाद। पहले भी ठीक था लेकिन अब कुछ टाइम में ज्यादा हो गया, लेकिन वो फिर भी छोटी मार्केट प्लेस है एज कम्पेयर टू amazon एंड ईबे। तो उसकी जो कमीशन है वो कम रहती हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके ना जो बिजनेस पॉलिसीज हैं वो आप सेट कर सकते हो बेसिकली। इसमें तीन चीजें हो गई बेसिकली, ठीक है। तो जो रिटर्न का है दोस्तों, रिटर्न का अगर हम बात करें, तो रिटर्न के केस में हम क्या करते हैं, हमने एक्सक्लूड करना है, हमने देखना है कि क्या है बेसिकली हमारा प्रोडक्ट। अगर वो बल्कि है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम वो चीजें, ठीक है, जैसे देखिए ये रिटर्न पॉलिसी है, ठीक है। तो रिटर्न पॉलिसी के केस में क्या है, ठीक है, ये देखिए रिटर्न पॉलिसी के केस में, ठीक है,
वी डू नॉट एक्सेप्ट कैंसलेशन, जैसे हम एटसी के केस में डालते हैं, ठीक है। तो ये देखिए डोमेस्टिक रिटर्न्स एक्सेप्टेड, ठीक है, ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो अगर हम टिक करेंगे, अब मैंने इसको टिक नहीं किया, इट मीन्स हम बिल्कुल भी जो रिटर्न है वो ले नहीं रहे। मैं वही कह रहा हूँ आपको, ये डिपेंड करता है कि आपका सेलर क्या है बेसिकली, आप कहाँ से शिप कर रहे हो। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि हमारे पास कौन कौन से सेलर्स हैं। जैसे हमारे पास अमेजोन है, या वॉलमार्ट है, ठीक है, या सीजे ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। तो आप जो भी सेलर्स हैं ना, उनके साथ चैट में जाके बात करो कि क्या आप कोई प्रोडक्ट वापस आएगा, क्योंकि मैंने बात की थी, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे गार्डन फेरी वगैरह, कुछ डेलिकेट प्रोडक्ट्स हैं या टॉयज हैं। तो वो रख रखाव में बेसिकली शिपिंग में कई बार स्क्रैचेस पड़ जाते हैं या टूट भी जाते हैं। सो सम सप्लायर्स दे आर नॉट अलाउइंग द बेसिकली रिटर्न्स। तो आपने भी उस केस में जो रिटर्न है वो एक्सेप्ट नहीं करनी, जो एक्सेप्ट करता है उससे आप बेसिकली क्या है, एक्सेप्ट कर सकते हो। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ इसमें हमने तीन चीजें डिस्कस की हैं, ठीक है। बिजनेस पॉलिसीज में, है ना, दो तीन पॉइंट है, और एक हमारा जो पॉइंट है वो हो गया शिपिंग का, कि हमने कहाँ कहाँ शिप करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, बाय बाय।